हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनेक चीज़ों को जो अपने लोगों को बताता है, सिखाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम मत्ती में जो है अध्याय 4 में और उसका 23 से लेकर 25 तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और जो दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित है उनको छुटकारा देने के लिए और बीमारों को चंगाई देने के लिए इस दुनिया में आया हूँ करके। प्रभु यीशु मसीह का जो मकसद क्या है कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य का समाचार हमारे जीवन में, हमारे हर एक मनुष्य के बीच पहुँचाया जाए। पहला है लक्ष्य। दूसरा जो है दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित लोग हैं और उनको उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा देकर उनको आशीष देना, जो है छुटकारा देने का काम प्रभु यीशु मसीह करता है। और जो हम देखते हैं कि बीमारों को जो है प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, उनके हर एक उस बीमारी के बंधन से छुड़ाकर उनको चंगाई देता है, स्वस्थ करता है। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बताता है। तो हम लोग पिछले दिनों में हमने देखा कैसे जो प्रभु यीशु मसीह ने जो एक 12 वर्ष लहू बहना वाला जो स्त्री थी जो है उसको चंगाई दी प्रभु यीशु मसीह ने। और ऐसे इस तरीके से बीमारी जो है कैसे जीवन में काम करते प्रभु यीशु मसीह कैसे उनको छुटकारा देता हमने देखा। तो मगर आज के दिन में हम क्या देखने जा रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा जो है, अशुद्ध आत्मा से जो पीड़ित लोग होते हैं, उनके जीवन में जब अशुद्ध आत्मा का जो बंधन होता है और जब उनको वो अपने कब्जे में रखता है तो उनके जीवन का क्या हालत होता है करके हम देखते हैं। उसके बाद जब यीशु मसीह को छुटकारा देता है उसके बाद उनके बीच में उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है उस बारे में हम देखते हैं। तो हम वचन निकालेंगे मरकुस में उसका जो है 5वां अध्याय और दूसरे वचन से जब पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह जो है नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र में से निकलकर उसे मिला। वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे सांखलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांखलों से बांधा गया, पर उसने सांखलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वचन क्या कहता है, जब एक इंसान था उसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा जब उसको जकड़े हुए थी, अशुद्ध आत्मा उसको पकड़ के रखा था, तो क्या करता था वो जो है कब्रिस्तान में घूमता था, रात में चिल्लाता रहता था, अपने आप को पत्थर से जो है नुकसान पहुंचाता, घायल करता था और उसको बेड़ियों से सालकों से जो बांधा जाता था तभी उनको क्या करता, तोड़कर जो है ऐसे घूमता था। कई बार वो निर्वस्त्र होकर भी घूमता था। ये वचन बताता है कि एक अशुद्ध आत्मा किसी को पकड़ लेता है तो उसकी दशा क्या होती है करके। तो जब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसका सामना होता है तो वो क्या करता है, गिड़गिड़ाता है और दूर से आकर कहता है कि वचन 6 से जब पढ़ देते हो तो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल। वो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित जो इंसान क्या करता है, जो जाकर यीशु मसीह के चरणों में गिरता है। और अशुद्ध आत्मा जो क्या कहती है कि भाई प्रभु यीशु मसीह जो मैं जानती हूँ कि तो आप कौन हो, आप परम प्रधान परमेश्वर के बेटे हो, आपका हमसे क्या काम करके जो गिड़गिड़ाता है। क्यों ऐसे गिड़गिड़ाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, इस अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल जाया करके। जैसे प्रभु यीशु मसीह को जो अशुद्ध आत्मा देखती हैं, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोग जब देखते हैं तो बहुत सामान्य तरीके से नहीं रह सकते, उनके अंदर एक बेचैनी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह होता है वहाँ यीशु मसीह जहाँ होता है वहाँ अशुद्ध आत्मा कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ पवित्र आत्मा वहाँ छुटकारा है। क्योंकि पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह का एक रूप है। तो जहाँ यीशु मसीह होगा, जहाँ पवित्र आत्मा होगा या परमेश्वर होगा, वहाँ अशुद्ध आत्मा का कोई भी काम नहीं हो सकता। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह के साथ उसका सामना होता है तो तुरंत क्या करता है, गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए मत बोलो करके। मगर प्रभु यीशु मसीह जब उसको निकालने के बाद क्या होता है, यीशु मसीह ने उस मनुष्य के अंदर जितनी भी अशुद्ध आत्मा सबको डांट कर निकालने के बाद उस मनुष्य की अवस्था क्या होती, क्या उसकी परिस्थिति होती है। जब हम 15 में पढ़ते हैं, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठकर डर गए। यहाँ वचन क्या है कि तो उसके गांव के लोग आए और जिसमें अशुद्ध आत्मा जो थी, जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित जो व्यक्ति था वो कहाँ बैठा था, यीशु के चरणों में बैठा था, बिल्कुल शांत होकर बैठा था और कपड़े पहने हुए बैठा था। सचेत मतलब वो अपने आप में आकर बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसको देखकर क्या वो लोग डर गए कि ऐसा कैसा अद्भुत काम हुआ है करके। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह उधर आए तो उस अशुद्ध आत्मा से पीड़ित इंसान का जीवन
बदल गया। हालेलुया। ये हमें फर्क पड़ता है जब अशुद्ध आत्मा के इंसान के जीवन में होता है, एक परिवार में होता है, उसके बंधन होते हैं, तो परिवार में शांति समाधान नहीं होता है, अनेक बंधन होते, दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना होता है कि उस परिवार में कुछ भी जो है बरकत नहीं होती, आशीष नहीं होती, अनेक हमेशा बीमारियां, तंगी हमेशा चलती रहती है। मगर जैसे प्रभु यीशु मसीह आता है तो उस परिवार का जो है सारा परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह बदल देता है। हालेलुया। ये हमें समझना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आता है तो जैसे सचेत होकर, एक्टिव होकर, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध, मतलब बिल्कुल चंगाई पाकर यीशु मसीह के चरणों में बैठा था, लोग उसको देखकर डर गए। तो ऐसे ही जो है जो जो इंसान अशुद्ध आत्मा से पीड़ित होता है, जो परिवार में अशुद्ध आत्मा का बंधन होता है, जादू टोना का बंधन होता है, ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं, जहाँ यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं उनकी परिस्थितियाँ बदल जाती है। हालेलुया। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमेशा हम कई बार इसको पढ़ते भी हैं और जो हम लोग कई बार इसको मनन भी करते हैं। प्रभु की महिमा हो। आगे जब हम देखते हैं कि और एक जो है हम से ऐसी घटना देखते हैं मरकुस में ही, उसका जो है अध्याय 7, जब उसको हम पढ़ते हैं तो 24 से हम पढ़ते हैं कि फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सेदा के देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पाँवों में गिरी। वह यूनानी और सुरफिकीनी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तो यहाँ एक क्या कहते हैं, एक माँ जो है अपनी बेटी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह, मेरी जो छोटी बेटी है अशुद्ध आत्मा से पीड़ित है और वो बहुत उसको सताता है, उसके जीवन जो है बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। यीशु मसीह से आकर वो क्या करती है, प्रार्थना करती है, विनती करती है, प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को ठीक कर दे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, जब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी जन हो सकता है, उसे प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसा नहीं कहता कि तू दूसरे जाति की है, दूसरे धर्म की है, या फिर मैं तुझे ठीक नहीं करूँगा, करके प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा। हालेलुया। यही प्रभु का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह में यही खासियत है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, उससे प्रभु के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान से प्रेम करता है, क्योंकि सारे ही कौन है, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है, सारे जगत के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर मौत सही। एक इंसान के लिए या एक लोगों के लिए नहीं, सारी जाति के लिए, मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना जीवन दिया, क्रूस पर मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। फिर वो आती है, फिर क्या कहता है, फिर वही 7वें अध्याय में मरकुस में 29 में जब हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी और दुष्ट आत्मा निकल गई, क्योंकि उसने बड़ी विनती की और उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को ठीक करेंगे। इस वजह से क्या हुआ, उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा उसका विश्वास जो बहुत बड़ा था, उसके विश्वास ने क्या किया, उधर काम किया। तो उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने क्या किया, तेरा विश्वास जो बड़ा है, तेरी बेटी ठीक हो गई है, तू चली जा करके। जब वो स्त्री विश्वास के साथ वापस आती है तो क्या देखती है कि उसकी बेटी जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो ठीक हो चुकी है, अपने घर, अपने चरपाई में, खाट में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेटी हुई है। उसकी माँ ने पहचान लिया कि इस मेरी बेटी जो ठीक हो चुकी है, उसमें से जो दुष्ट आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा थी, वो निकल चुकी है करके। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ और एक बार इस बात को कहता है कि कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसकी परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट होती है। वो क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। मगर यीशु मसीह जब जो है, यीशु मसीह के पास आते ही यीशु मसीह उनके अंदर का जो दुष्ट आत्मा जब निकाल देता है, जो क्या होता है, उनके जीवन बदल जाता है। हालेलुया। ये बात जो हमें समझना चाहिए कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव जब एक इंसान के ऊपर होता है तो क्या होता है, तो जीवन बिल्कुल एक नरक बन के रह जाता है। वो पूरा परिवार जो इतना सफ़र होता है, इतना जो परेशानी में होता है कि एक इंसान की वजह से पूरा परिवार क्या होता है, ना तो ठीक से खा पाते हैं, ना तो जो है ठीक से जो है अपना काम कर पाते हैं। हर एक जगह उनको क्या टेंशन रहता है ना। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद उनका जीवन टोटली बदल जाता है। हालेलुया। तो अभी हम और एक ऐसे एक घटना को देखेंगे, लूका में उसका 13 अध्याय, लूका में जो है 13 अध्याय में हम देखते हैं कि 10वां वचन से पढ़ देता हूँ। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी
और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। वचन क्या कहता है साफ साफ, जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जो है प्रचार कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे, वहाँ एक स्त्री बैठी थी। वहाँ एक स्त्री थी जो 18 साल से, कितने साल से, 18 साल से उसके अंदर क्या था, एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। जो दुष्ट आत्मा क्या करते कि इंसान को दुर्बल करती है, उसके जो है उसके एक हिस्से को खराब करती है, उसके दिमागी तौर पर उसको खराब करती है, मानसिक तौर पर खराब करती है, या फिर उसका जो है शारीरिक रूप से जो है उसको अपंग बना देती है। ऐसे कई जो है इंसिडेंट हैं। तो यहाँ भी क्या है कि 18 वर्ष से एक स्त्री के अंदर क्या, दुर्बल करने वाली आत्मा, उसको क्या लगातार उस जो स्त्री को दुर्बल कर रही थी, कमज़ोर कर रही थी, इतना कमज़ोर कर दिया कि वो जो स्त्री जो है कुबड़ी हो गई। क्या होगी, कुबड़ी हो गई। उसका जो एक तरफ उसका शरीर झुक गया, उसके पीठ में जो एक कुबड़ निकल गया। तो कुबड़ी जो होते हैं, जो कुबड़ होता है ऊंचे से एक जो गाढ़ से बड़ा हो जाता है, तो वो जो है उसके ऊपर आगे कुबड़ी हो गई। उसके अंदर कौन सी आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा थी। तो ऐसे अनेक लोग जो है दुर्बल करने वाली आत्मा से पीड़ित होते हैं। तो जीवन में क्या होता है, कमज़ोरी आ जाती है, दिमागी तौर से कमज़ोरी आती है, मानसिक तौर से कमज़ोरी हो जाती है, मन में कमज़ोर हो जाती है, डर की आत्मा को जो है उनको समा जाती है उनके अंदर, और उनका कोई भी काम नहीं बन पड़ता, उनके परिवार को और उनके लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को दुर्बल करती है, कमज़ोर कर देती है। इस परिस्थिति में जो क्या हुआ, उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ। हालेलुया। उसका दिन जो इंसान जो है अपनी कमज़ोरी में जी रहा होता है, या बीमारी में जी रहा होता है, या वो बहुत बुरे स्थिति में होता है, जैसे उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है तो उनके जीवन बदल जाता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह में यही खास बात है कि जब भी कोई इंसान जो दुर्बलता में, परेशानी में, बीमारी में, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना होता है तो क्या होता है, का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। सेम इस तरीके के साथ भी क्या हुआ, उसका सामना जो है यीशु मसीह के साथ हुआ, और लिखा है कि वो कुबड़ी हो गई, तो किसी भी तरीके से वो सीधी नहीं हो पा रही थी। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि हे स्त्री को क्या हुआ, उसको बुलाया और कहा, हे स्त्री, हे नारी, तू जो दुर्बलता में थी अब तक, वो दुर्बलता से क्या हो गई, तू छूट गई है। हालेलुया। उस दुर्बलता के पीछे जो दुष्ट आत्मा थी, दुर्बल करने वाली आत्मा थी, उससे क्या हो गई, उसको छुटकारा मिल चुका था। जैसे ही यीशु मसीह ने इस बात को बोला, तब उसने कहा कि तब उसने उस पर हाथ रखे। यीशु मसीह ने क्या कि उस स्त्री पर हाथ रखा, और क्या हुआ, तुरंत वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जैसे यीशु मसीह ने ये बोला और उसके ऊपर हाथ रखा, तो तुरंत क्या हुआ, सीधी खड़ी हुई। जब तक जो 18 साल से जो है एक अशुद्ध आत्मा ने, दुर्बल करने वाली आत्मा ने स्त्री को क्या दुर्बल करके कुबड़ी बना दिया था, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि तेरी दुर्बलता से तू छूट गई है, तेरे अशुद्ध आत्मा को, अशुद्ध आत्मा से, दुर्बल करने वाली आत्मा से तू छूट गई है, और यीशु मसीह ने इस पर हाथ रखे, तो क्या होगा, क्या हुआ, उसको छुटकारा मिला और सीधी खड़ी होगी। हालेलुया। जो इंसान जो अपने परेशानियों में, बीमारियों में, दुर्बलता में, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित होकर जो है जो झुक जाता है, उसका ऐसा लगता है कि बस मेरा लाइफ कभी भी सीधा नहीं हो सकता, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरे अंदर जो दुर्बल करने वाली आत्मा को जो है प्रभु यीशु मसीह जो है डांट कर दूर कर देता है। हालेलुया। और आपका जीवन बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। तो ये वचन क्या कहता है कि ये वचन जो कहता है कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया और बिल्कुल सीधी हो गई, जो कुबड़ी थी वो सीधी हो गई। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो है अद्भुत काम होते हैं। वो हर एक दुष्ट आत्मा जो एक लाइफ को खराब कर रही होती है, उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा होती है, उसको प्रभु यीशु मसीह दूर करता है, तो उनका जीवन नॉर्मल, बिल्कुल ठीक और चंगाई से भर जाता है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि और एक घटना है, जो आखिरी घटना पढ़कर जो हम इसको समाप्त करेंगे। थैंक लॉर्ड जीसस। हम देखते हैं कि मरकुस में उसका 9वां अध्याय, तो यहाँ क्या होता है, एक घटना जो है, एक भीड़ होती है, वहाँ यीशु मसीह वहाँ पहुँचता है तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, और वहाँ क्या होता है कि भीड़ में से एक आवाज़ निकलती है। वो क्या कहता है कि भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। वो एक पिता क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से, आकर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा पुत्र है जिसमें गूंगी आत्मा है, और उसको मैं तेरे पास लाया था। वो कहता है कि वो क्या कर, जब कभी उसका इफेक्ट होता है तो क्या करता है,
जो अशुद्ध आत्मा उसको पकड़ती है और कहीं भी उसको पटक देती है, उसके मुंह में झाग फेन भर आता है और दांत पीसने लगता है और उसका शरीर सूखता है, उसका कमजोर, उसको जो शरीर क्या हो रहा है, सूख रहा, लगातार कमजोर हो रहा है। मगर वो कहता है कि मैं आपके चेलों के पास को लेके आया था, मगर आपके चेले उसको क्या नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए करके वो क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। फिर जो यीशु मसीह क्या कहता है, अपने चेलों को क्या करता है, डांटता है, हे अविश्वासी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। तो फिर वो डांटता है, फिर कहता ठीक है, तो मैं चेलों को तो बाद में सिखा देगा, मगर जो उसको उसके पिता से पूछता है 21 में, उसने उसके पिता से पूछा इसकी यह दशा कब से है। यीशु मसीह जो है उस बच्चे की दशा पूछता है, ये जो लड़का है उसको तुम लेके आए हो, इसकी दशा कब से है करके उसके पिता से पूछता है। उसने बोला कि बचपन से ये बीमारी इसके पास है, बचपन से क्या है, इसको ये परेशानी है कि भाई ये दिक्कत हो रही है करके। उसने कहा ठीक है। उसने वो कहता है उसका पिता, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार करो। कहता है कि जो अशुद्ध आत्मा क्या करते हैं, इसको कभी जो है आग में धकेलती है और कभी पानी में धकेलती है, इसको नाश करने के लिए मैं आपके पास लेके आया हूँ तरस खाकर, अगर आप कुछ कर सकते हो तो मेरे बेटे के लिए कीजिए। तो उसका ये क्या कहना था उसके पिता का कि भाई अगर आप कुछ कर सकते हो, मेरे बेटे को छुड़ा सकते हो, चंगाई दे सकते हो, तो आप चंगाई दे दीजिए करके वो बताता है। यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु मसीह का यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। यीशु मसीह कहता है आप एक उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ नहीं, आप एक चांस लेके आए हो कि अगर यहाँ भी जाएंगे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे चांस लेकर आए हो। आप यूं क्यों कह रहे कि अगर आप कर सकते हो तो करके बताता है। वो कहता है कि यीशु मसीह कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसके पिता से प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर आप विश्वास करोगे तो क्या होगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपके लिए बड़े बड़े काम होंगे, सबके आपके लिए सब कुछ होगा करके। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, उसके पिता जो बच्चा का जो बेटा था, बालक था, उसके पिता ने प्रभु यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, जो मेरा अविश्वास है उसको दूर कर दे। हालेलुया। एक पिता ने समझदारी दिखाई कि अविश्वास सबके पास होता है, कभी ये काम होगा या नहीं होगा, में डाउट भी होता है, इसलिए अविश्वास को दूर करने के लिए प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे अविश्वास को दूर कर दीजिए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ करके जब हम बिल्कुल पूरे मन से कहते हैं तब हमारा विश्वास दूर हो जाए। उसके बाद आगे क्या होता है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने उस बालक को देखकर जो उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, कहता है हे गूंगी और बहरी आत्मा, तो क्या कर, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ इसमें से निकल जाओ, कभी भी इसमें प्रवेश नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगाई नहीं देता, ये आज्ञा देता अशुद्ध आत्मा कि तुम वापस जो है उस परिवार में उसके बालक के अंदर नहीं घुसना है, दोबारा से उनकी परेशान नहीं करना करके। तो प्रभु यीशु मसीह अधूरा चंगाई नहीं था, पूर्ण चंगाई देता। जितने भी अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोग होते हैं, विश्वास करेंगे, उनके परिवार वाले विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उनको पूर्ण चंगाई देता है। हालेलुया। फिर वो कहता है ये सारी बातें होती, प्रभु यीशु मसीह जो है उनको जो है चंगाई दे देता है। और जो अशुद्ध आत्मा ने क्या किया कि भाई उसको मरोड़ कर जो है उसमें से निकल गया, और बालक का क्या हालत हो गई, वो मरा सा, वो बेहोश हो गया। लोग कहने लगे, लोग क्या कहने लगे, अब ये मर गया है करके। मर क्या हुआ, पर यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया, लड़का ठीक हो गया है। जब वो घर में आया, जब लड़का तो ठीक हो गया, वो अपने घर चले गए। अब क्या हुआ, यीशु मसीह घर में आए और चेले जो वहाँ एकांत में थे, अब चेलों ने उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। चेलों ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह हम इस अशुद्ध आत्मा क्यों नहीं निकाल सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है उनसे, उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रार्थना की बहुत ज़रूरत होती है। यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करते थे, हमेशा रात को प्रार्थना करते थे, भोर को प्रार्थना करते, जब उन्हें समय मिलता जाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते, पिता की संगति करते थे और पिता से वो प्रार्थना करते थे। तो जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना ही क्या होगा, प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन होगा, उतना ही जो हम क्या करेंगे, अशुद्ध आत्मा को निकाल पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ इन घटनाओं में क्या दे रहा है, वो 4 घटनाएं हमने देखी
कैसे अशुद्ध आत्मा किसी एक इंसान को जब पकड़ लेती है, उसके अंदर काम करती है, तो उसका जीवन टोटली बेकार होता है। ठीक है, जैसे यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी तो उनका जीवन बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। हालेलुया। ऐसे हमने क्या देखा, जो हम देखते हैं कि जिसको जो कब्र में घूमता था उस इंसान का जीवन बदला। उसके बाद जो एक स्त्री जो है अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने, उसका जीवन बदला। जो कुबड़ी स्त्री थी, जो दुर्बल करने वाली आत्मा से पीड़ित थी, उसका जीवन बदला, सीधी हो गई। उसके बाद जो ये बालक जो है, जिसका पिता उसको लेके आया था चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। सेम ऐसे जब हम लोग जो है देखते हैं कि जितने भी लोग अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोग होते हैं, तो यीशु मसीह के जीवन में काम करता है तो उनका जीवन टोटली बदल जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का तरीका जो हम लोग इसको क्या करें, इस्तेमाल करें कि प्रार्थना अधिक से अधिक करें, विश्वास करें, और जो भी लोग प्रार्थना के लिए आते हैं उनके पीछे जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं उनको डांट कर, पहचान कर उनको क्या करें, निकालें, ताकि वो जो जन स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए और आशीर्वाद पाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मरकुस में भी ये कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो अशुद्ध आत्मा को निकालेंगे, बीमारों को ठीक करेंगे करके। हालेलुया। तो विश्वास जो करता है उसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्रार्थना करके प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरों को चंगाई देने के लिए अपने आप में क्या करना चाहिए, प्रभु से अधिक प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हमने देखा कि प्रभु जी इन घटनाओं में कि कैसे प्रभु जी अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोग बिल्कुल परेशान थे प्रभु, जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने उनको चंगाई दी तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था। ऐसे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु जी आप अभी भी वही प्रभु हैं प्रभु जी। 2000 साल पहले जो आपने अद्भुत काम किया, लगातार करते आ रहे हैं, आज भी करने वाले और आगे भी करेंगे प्रभु जी। और बहुत ऐसे होने दे प्रभु, जब हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से तो वहाँ अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म हो जाए, लोग छुड़ाए जाए, हर एक अशुद्ध आत्मा छुड़ाए जाकर आशीष पाएं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, अपने प्रार्थना उसमें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन।